प्यारे देशवासियों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप लोग जितना जल्दी ये समझ जाए कि समाज में जो डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव चल रहा है, जितने जल्दी समझ जाए उतने जल्दी ये ख़त्म होगा। और मैं ये आपको कह रहा हूँ कि मैं सभी प्रकार के भेदभाव के खिलाफ़ हूँ, लेकिन एनी फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन उसके भी खिलाफ हूँ। चाहे वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो या रिजर्वेशन के द्वारा दिया जा रहा है सुविधाओं के द्वारा जो भेदभाव हो, चाहे स्कूल कॉलेजेज हो या कि अन्य जगह हो, जब तक ये समाप्त नहीं होगा नेता लोग इसका फ़ायदा उठाते रहेंगे। आप इस बात को गौर कीजिए कि इस बात पे विचार क्यों नहीं किया जा रहा है, इस बात को जांच परख क्यों नहीं किया जा रहा है कि अभी तक रिजर्वेशन किसको मिला और किसको लाभ मिला, किसको नहीं मिला। इस बात का तो विश्लेषण होना चाहिए, विश्लेषण नहीं हो रहा है। हमें चाहे किसी को कास्ट के नाम पे बढ़ावा दे करके, किसी को कास्ट के नाम पे विशेषता दे करके और आपस में हिंदुओं को लड़ाया जा रहा है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्य है। इसी दुर्भाग्यपूर्ण का नतीजा है जो कि आज विधर्मी तबका इतना आगे हो गया, इतने वहशी हो गया कि हमारे बच्चे को हमारे सामने में काट देते हैं और हम कुछ नहीं करते हैं। हम कानून का लंबा हाथ में बंध जाते हैं और उसमें करते हैं, क्योंकि हमारा यह देश है, हम कानून में विश्वास करने वाले लोग हैं और कानून में विश्वास करना हम सभी का काम है। और जो विधर्मी तत्व हैं जो इस तरह के काम करते हैं, उनको पता है कि इस देश में कानून इतनी जटिल है कि वर्षों वर्ष तक मुकदमा चलेगा, परिवार परेशान हो जाएगा, हम आगे जा कर के बच जाएंगे। जब कोई किसी को हत्या करता है, ये समझिए वो हत्या नहीं करता है, वो कहीं से गाइडेड है, कहीं से फंडेड है। हत्या करने के बाद उस समाज के लोगों को इतना फंड मिल जाता है कि वो उतना ज़िंदगी में कमा नहीं पाएगा। वो ऐसा काम क्यों नहीं करेगा? क्योंकि देश में ऐसा कोई कानून नहीं है। जो हत्यारा होता है उसकी नागरिकता को समाप्त किया जाए, उसके परिवार को रेस्ट्रिकेट किया जाए। अब एक देखिए, अभी नया प्रकार की विवाद जो चल रहा है, ये लव जिहाद। मैं इस लव जिहाद वगैरह को नहीं मानता हूँ। इसलिए नहीं मानता हूँ कि ये एक सोची समझी साजिश है। हमारे बच्चे, जब मैं खासकर कहूँगा कि हिंदू की बहन बेटियाँ जितने भी हैं, ये इतने लालची और स्वार्थी हो गए हैं कि इनको इतना अकल नहीं है कि हम जो जा रहे हैं, मान के चलो कि हम अगर शादी करके लड़की को लाते हैं और हमारे जो बिरादरी होता है, हमारा जो टाइटल होता है, लड़की को तो वही टाइटल मिलता है। तो वो यदि लव मैरिज कर रहे हैं और जहाँ जा रहे हैं तो क्या होगा? वहीं पे जा कर के तो उसको उसी में, अगर मुस्लिम बिरादरी से करते तो मुसलमान तो बनना ही पड़ेगा ना। तो अगर उसमें धर्मांतरण की क्या बात है? ये समाज में भेदभाव फैलाया जा रहा है। आपको अक्ल नहीं है कि आपको